वो निश्चित तौर पे इस केस को हैंडल कर रही है और निश्चित तौर पे मैं किसी का बुलाने और पर्चा देने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं समाज का नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिस्कवरी। मैं अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे मौजूद हूं और देख सकते हैं कि एक दिवसीय महाधरना दिए हुए हैं। बिहार में दुर्भाग्य की बात है कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जो है धरना दिया जा रहा है। हम बात करेंगे आखिर धरना दे रहे हैं तो इनके अभी हमारे साथ जो हैं आरजेडी से एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी आज धरना पे बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि इन्हीं की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, फिर भी इस धरने पे बैठे हुए अपराधी को पकड़ने के लिए। सर स्वागत है हमारे चैनल में, क्या कहेंगे सर? देखिए, आए दिन चंद्रवंशियों पर और कमजोर वर्ग पर, खास करके अति पिछड़े वर्ग पर जुल्म, अत्याचार और रेप की घटनाएं बढ़ी है। इस बात को लेकर के हमने सदन में भी चिंता जताई थी और चिंता ही नहीं जताई थी बल्कि मैंने ये कहा था कि इधर के दिनों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सहित चंद्रवंशी सहित सारे जातियों पर जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं और इस कदर बढ़ गया है कि अब हम लोग घटनाओं में जाते जाते इम्यून हो गए हैं, थक गए हैं। इतनी ही घटनाएं घट रही है, कहीं रेप की है, कहीं हत्या की है, कहीं बलात्कार की है, कहीं कुछ की है, कहीं प्रताड़ना की है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के तर्ज पर अत्याचार जो है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बने ताकि इसकी रक्षा की जा सके। आज ये जो 12 मई को जो घटना घटी है इंजीनियर रोहित कुमार की, उसी की एक फहरिस्त, एक कड़ी है और बिल्कुल बेरोजगार नौजवान इंजीनियरिंग करके और मौत के घाट उतार दिया जाता है और आज लगभग 1 सप्ताह बीतने को है, लेकिन उल्टे पुलिस प्रशासन के द्वारा उसी के परिवार पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और जो आरोपित है उस 302 का आज तक मात्र 17 आरोपित में से 3 आरोपित ही पुलिस के चंगुल में या गिरफ्तार हो सके हैं। इस तरह से कहीं न कहीं पुलिस निष्क्रिय है। तो इस पुलिस निष्क्रियता को तोड़ने के लिए आज है ये चंद्रवंशी महासभा, चंद्रवंशी संघ के तत्वाधान में ये सारे लोग रोड पर उतरे हैं। उसी के समर्थन करने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। सदन में जब मांग किए तो क्या आपको? तो सदन में मांग किया तो क्या सदन में तुरंत बिल पारित हो गई। सदन में मैंने आवाज उठाई और बहुत दिनों से उठा रहे हैं तो उठा रहे हैं तो हमारा आखिर क्या काम है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमारा दायित्व है, आज हमको धरना पर बैठे हुए हैं, यह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा स्टैंड है। तो इस तरह से हम मांग करेंगे ताकि सरकार तक ये आवाज जाए और सरकार जल्दी से जल्दी आरोपित को गिरफ्तार करे, स्पीडी ट्रायल करावे, उसको फांसी की सजा दे। यही ना हम लोग कर सकते हैं। नेताजी बहुत अच्छे बात बोले हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से हम भी जो स्टैंड जो लिए हैं, धरना पे बैठे हैं, बहुत अच्छा बात इन्होंने बोला है कि अगर सदन तक हमने बात पहुंचाया है, धीरे धीरे उसका प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगा। और भी हैं मौजूद हैं हमारे साथ। सर क्या कहेंगे सर, आज बिहार की दुर्भाग्य है कि आप लोग अपराधी को पकड़ने के लिए वो भी राजधानी में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि विगत कुछ दिनों में चंद्रवंशियों की लगातार हत्या हो रही है। चंद्रवंशी अपने मांग के लिए सजग हो रहे हैं और ये हत्या दारू सिंडिकेट, दारू माफिया द्वारा की गई है। वो बच्चा जो था वार्ड नंबर 45 का वार्ड पार्षद है और उसके क्षेत्र में छापा पड़ा दारू सिंडिकेट पर, तो ये समझा कि ये वार्ड पार्षद ही किया है और उसी की हत्या के इरादे से आए थे और उनको पहले लाठी डंडा से मारा। इसी बीच उसका चचेरा भाई रोहित चंद्रवंशी जो इंजीनियर है, उसके पिताजी अपाहिज है, अपने अपाहिज पिता की देखभाल करने वाले वही एक बच्चा है, उसकी हत्या हो जाती है। किसी प्रकार से वो तो बच गए जिसकी हत्या करने आए थे और उसके बाद उल्टा उन्हीं परिवार में अमित सिंह मंगल जो बहुत ही सामाजिक आदमी है, सामाजिक व्यक्ति है और समाज के लिए लड़ना झगड़ना जानते हैं, वहाँ पर एक ही घर थे अपने चंद्रवंशी समाज का। इसीलिए वो लोग 40-45 मैंने 50-60 की संख्या में प्लान बनाकर आए थे रोहित चंद्रवंशी का नहीं, सोनू चंद्रवंशी का हत्या कर दें। सोनू के मारपीट के दौरान ये रोहित भी पहुंच जाता है, भाई को भाई बचाने क्यों नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो लोग 50-60 थे, ये लोग 2 थे। संघर्ष करते करते फिर मंगल चंद्रवंशी को जब पता चला तो उन्होंने थाना में फ़ोन किया, अभी थाना से आए, उसके बाद इन लोग को लेकर अस्पताल गए तो एक तो नहीं बच सका, सोनू चंद्रवंशी बच गया है। अब हम लोग यही मांग करते हैं कि रोहित चंद्रवंशी के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जितना भी एक्यूज बनाए गए हैं, हम लोग थाने में भी गए थे, थाना प्रभारी से मिले कि आपने उल्टा केस क्यों किया है।
तो वो बोले कि FIR कोई भी कर सकता है, किसी का भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इस केस में देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि दोषी को दंड मिले, लेकिन अब तो मुझे उम्मीद है नहीं। अब इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। इस धरना के बाद हम लोग विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बनाएंगे। अमित सिंह मंगल बहुत सामाजिक नेता हैं। जब उनके साथ ऐसा लोगों को जो दुख सुख में शामिल होते हैं, आज उन्हीं के घर में ऐसी घटना घट गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, पुलिस प्रशासन तक पहुंचेगी, तब हमें जस्टिस न्याय मिल सकेगा। हम बताना चाहते हैं कि विगत 6 महीने से चंद्रवंशी परिवार पर न जाने कौन सा तंत्र, कौन सा राजनीतिक तंत्र लगा हुआ है कि आए दिन हत्याएं हो रही है। इस हत्याओं में न किसी को जस्टिस मिल रहा है, न किसी को गिरफ्तारी हो रही है। अभी हाल ही के दिनों में जो रोहित चंद्रवंशी की हत्या हुई करवंदिया में, सासाराम के करवंदिया में, वहां पर जो तीन गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी गिरफ्तारी रोहित चंद्रवंशी के परिवार वालों ने पकड़ के उसको दिया है, ना कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इस क्रम में हम लोग सासाराम गए हुए थे। उसके बाद हमारी टीम, हमारी चंद्रवंशी अधिकार मंच की टीम वहां पर गई हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने वहां के थाना प्रभारी से मिला, तो थाना प्रभारी का ऐसा था कि हम लोगों ने कह रहा था कि शराब माफियाओं की मिलीभगत से ही अंजाम दिया गया है, इस हत्या को हमला किया गया है। लेकिन वहां का कहा गया थाना प्रभारी के द्वारा कि ये चुनाव से रिलेटेड मामला है, वो भी चुनाव लड़ा था, ये भी चुनाव लड़ा। अरे चुनाव लड़ा था तो चुनाव तो दोनों आदमी जीत गया था, द्वेष था कहाँ? आप इसका अलग रंग देने जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे परिवार के भाइयों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। और हमारी मांग है कि विगत 6 वर्षों में जो भी हत्या हुई है, पप्पू चंद्रवंशी मसौड़ी, शैलेंद्र चंद्रवंशी आरा, रविंदर चंद्रवंशी अख्तियारपुर बिहटा, आयुष चंद्रवंशी पटना, मनोज चंद्रवंशी गया, और अभी हाल ही में जो हुई है रोहित कुमार चंद्रवंशी सासाराम, इन सभी को न्याय मिले, जांच हो, न्याय मिले और जांच हो और इन अभी जो हाल की घटना हुई है रोहित चंद्रवंशी की, इन सभी को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर इन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यही हमारी मांग है हमारे चंद्रवंशी परिवार की तरफ से। इसको हम लोग अभी ये धरना कितना आगे ले जाएंगे? हो सकता है अगर आज स्टैंड अगर ले लिया जाए सरकार के थ्रू से, हमारी मांग है अगर सरकार की तरफ से आज स्टैंड ले लिया गया, अगर हमें न्याय जस्टिस मिल गया, तो हम लोग न्याय के लिए धरना पर बैठे हैं। जी जी। जब सरकार हमारी बात मान ही लगी तो फिर कोई बात नहीं है। अगर सरकार या पुलिस प्रशासन हमारी बात को नहीं अनसुना की, तो हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, इस सुनिश्चित है। देख सकते हैं चंद्रवंशी समाज के जो हत्याएं हो रहे हैं, 6 महीना में कम से कम 6 लोगों को हो चुकी है हत्याएं। अभी न्याय नहीं मिल सका है किसी को। हमारे साथ महिलाएं लोग भी हैं। मैं नीलम चंद्रवंशी, हम प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से हैं, और अभी ये पार्टी के लिए चंद्रवंशी समाज की बात है। और अभी हाल फिलहाल में आप सुन लिए कि कितनी मर्डर हुए हैं, और उसके अलावे जो है, जब हमारे समाज के भाई को ये हाल है, तो वहाँ की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी ये आप सोच रहे हैं। हम आरा भी गए थे, आरा में भी हमारे चंद्रवंशी भाई को भी, कई चंद्रवंशी भाई का मर्डर हो गया। और पीरो गए थे, वहाँ पर थाना में हमारी महिला को बेदर्द पूर्वक जो है उसको मारा गया है। और उसका हम लोग जो है कई बार इसकी सूचना सरकार को देते हैं, लेकिन कोई भी तरह की सूचना का ये नहीं होता है कि किसी तरह से उसका निवारण हो। और हम चंद्रवंशी समाज जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, एकदम परेशान है, और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। और जब तक हम लोगों की सुनवाई अगर नहीं होती है, तब तक जो है हमारे समाज के सभी लोग और हम महिलाएं भी
अब जो है कमर कस लिए हैं और हम अपने भाइयों का साथ देंगे और इस तरह से किसी भी तरह से हम महिलाएं भी अपने समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये नीलम चंद्रवंशी जी थे जो कि बिहार में इतना क्राइम अपराध बढ़ गया है, उसके लिए धरना दिए हुए थी। अभी इन्होंने बातों को रखा है। हमने हमेशा समाज के लिए, मैम क्या कहेंगे? क्राइम बिहार में इतना बढ़ गया है कि लोग को धरना देना पड़ रहा है। क्राइम दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है बिहार में? इससे दुर्भाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे जो प्रशासन है ना वो बहुत ढीला है, बहुत सुस्त है। वो उनको क्या बोला जाए, वो तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं और नहीं लेने के कारण आज इतनी क्राइम बढ़ रही है। कहा नहीं जा सकता है। 20-21 साल का बच्चे को, जिन पे पूरे घर की भार थी, 3 बहन थे उनकी, जिसमें एक बहन उनकी प्रेग्नेंट है, अभी एक पापा उनके हैं जो पैरालिसिस से पूरे बेड पे है। अब जो बेचारा इंजीनियर से थे वो कुछ करके अपने जीविका को कर रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे, उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। उससे दुर्भाग्य की बात है। हम लोग पुलिस प्रशासन जैसे लग रहा था ना एकदम हल्का लिए हुए, उसको कुछ नहीं है, लाइट में लिए हुए। अरे भाई कुछ भी तो हम कहते हैं नीतीश सरकार को, हम कहते हैं नीतीश जी को बोलना भी चाहते हैं कि नीतीश जी अब तो खोलिए आँख, अब नहीं खोलिएगा तो कभी नहीं खुलेगा। सर एक चीज और पूछना था, सीएम नीतीश जी बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत महिला निश्चित तौर पर